राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में धनतेरस से दिवाली के 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व की शुरुआत हो जाती है। यह दिन केवल धन, वैभव और लक्ष्मी जी की कृपा का ही प्रतीक नहीं होता, बल्कि पूरे वर्ष भर सुख, समृद्धि और शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्यों धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है और इसे खरीदते समय कौन कौन से नियम हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की और भगवान धन्वंतरी का भी आशीर्वाद पाने के लिए पूजा की जाती है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, नए वस्त्र खरीदते हैं, लेकिन सबसे सरल, सबसे सस्ती और सबसे चमत्कारी वस्तु है झाड़ू, जिसे हम अक्सर साधारण समझ लेते हैं, लेकिन वह होती है माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदना घर की दरिद्रता को और नेगेटिविटी को दूर करता है, घर में सुख समृद्धि लाता है। शास्त्रों में झाड़ू को अलक्ष्मी निवारणी यानी कि दरिद्रता निवारणी कहा है और झाड़ू घर की गंदगी ही नहीं बल्कि अशुभ शक्तियों और दरिद्रता को भी बाहर करता है। माना जाता है कि जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास भी होता है। इसलिए तो कहते हैं कि सोना चांदी लक्ष्मी जी का रूप है और झाड़ू अलक्ष्मी को बाहर करने की शक्ति। तो झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो समय का ध्यान रखना है। झाड़ू अगर हो सके तो हमें प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल होता है, उस समय आप खरीद कर ले आएँ। इसके अलावा धनतेरस के दिन जो भी शुभ मुहूर्त बताए जाते हैं खरीदारी के, उसमें आप धन खरीदारी कर सकते हैं और क्योंकि यही समय जो होते हैं यही बहुत शुभ मुहूर्त होते हैं, वह माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ समय माने जाते हैं। कितनी संख्या में झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए? तो झाड़ू हमेशा विषम संख्या में खरीदे, जैसे 1, 3 या 5। सम संख्या में झाड़ू लेना ज़्यादा शुभ नहीं होता। अगर एक से अधिक झाड़ू अपने खरीदी हैं तो दिवाली पर एक झाड़ू का गुप्त दान आप मंदिर में अवश्य करें। किस तरह की झाड़ू आपको खरीदनी है यह भी जान लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग झाड़ू खरीदते समय एक गलती ज़रूर करते हैं। तो देखिए, धनतेरस के समय खरीदी जाने वाली जो झाड़ू होती है वह प्राकृतिक झाड़ू ही खरीदनी चाहिए, यानी कि सीखों वाली या फिर फूल झाड़ू। बाकी प्लास्टिक वाली जो झाड़ू आदि है वह आप धनतेरस से पहले खरीद सकते हैं, लेकिन जो इस शुभ अवसर पर खरीदी जाती झाड़ू है वो प्राकृतिक झाड़ू ही खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की डंडी वाली झाड़ू भी अशुभ मानी जाती है। प्लास्टिक की डंडी यानी प्लास्टिक का जो हैंडल होता है, यह बहुत से लोग प्लास्टिक की झाड़ू भी, जाले आदि निकालने वाले ब्रश भी इस दिन खरीद ले आते हैं, यह सोचकर कि यह झाड़ू का ही रूप है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। और ध्यान रखें कि जब झाड़ू खरीद कर ले जा रहे हैं तो चाहे सिक्कों वाली हो या फूल वाली हो, उसे बांधने के लिए जो रस्सी प्रयोग की गई है वो भी प्लास्टिक की ना हो। जूट की रस्सी जो होती है, पतली वाली डोरी, वो बंधी होनी चाहिए। झाड़ू और ज़्यादा सही लगेगी क्योंकि उसमें पूरी तरह से केवल प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग किया है। झाड़ू खरीदते समय उसको घर पर लाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जब आप झाड़ू खरीद कर लाएं तो साथ में कुछ मीठी चीज़ भी लानी चाहिए, जैसे आप शक्कर ले आएँ, मिश्री या फिर पतासे। और नई झाड़ू को घर लाते समय इस सब की नज़र से छुपा कर लाएँ। झाड़ू को जब आप धनतेरस के दिन लाते हैं तो तुरंत प्रयोग करने से बचें, क्योंकि हम धनतेरस पर खरीदी गई अन्य सामग्रियों के साथ साथ झाड़ू का भी पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद ही झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं खरीद पाते, तो ऐसे में आप दिवाली के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं और फिर दिवाली के अगले दिन से झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना पूजा किए आपको इस अवसर पर झाड़ू का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अधिकतर घरों में दरिद्रता खेदने वाली रस्म भी होती है, जिसमें धनतेरस के दिन जिस झाड़ू की आपने पूजा की है उस झाड़ू को आप दिवाली के दिन तक ऐसे ही बिना इस्तेमाल किए हुए रखना है और फिर अगली दिवाली तक दिवाली के अगले दिन सुबह दरिद्र खेता जाता है। यह क्रिया ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। परंपरा है कि यह नई झाड़ू जिसकी आपने पूजा की धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन पहले, उससे घर को साफ किया जाता है और पूरे घर में झाड़ू लगाई जाती है। फिर सारा कूड़ा एक सूप में भरकर फिर थाल बजाते हुए, ये सूप बजाते हुए घर के बाहर दूर चौराहे पर या कहीं जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करते हैं वहाँ फेंक दिया जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि इससे घर के सारे जितने भी नेगेटिविटी है, घर की जितनी भी दरिद्रता है, अशुभ शक्तियाँ हैं, वो स्थायी रूप से घर से बाहर चली जाती हैं। झाड़ू की पूजा और इसका प्रयोग आपको कैसा करना चाहिए? झाड़ू की पूजा देखिए, आप धनतेरस और दिवाली दोनों ही दिन कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप झाड़ू को जहाँ पर भी आपने नई चीज़ों की खरीदारी की है वहीं पर पास में ही पूजा स्थल के पास रख दें।
ज़मीन पर रखें और पहले उस पर गंगा जल छिटक कर शुद्ध करें। इसके बाद आप झाड़ू पर तिलक लगाएं, पुष्परोली, अक्षत, कुमकुम आदि अर्पित करें और झाड़ू का जो हैंडल होता है उस पर कच्चा सूत बांधें। 3 बार लपेटकर उसमें 3 गांठें लगाएं और हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। इससे आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो यह थी हमारी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।